7 महीने का भड़ास आज निकालेंगे हम लोग। समस्त राज्यों में सबसे निम्न स्तर की पेंशन हमारे छत्तीसगढ़ में मुहैया होता है। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार जो है आंख बंद करके निकम्बों की तरह बैठे हुए हैं। जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ राज्य उत्सव मनाने आ रहे हैं, तो राज्य उत्सव राज्य के दिव्यांग जन दुखी हैं। आप ही के शासन ने 2016 का कानून अधिनियम बनाया है, उसको देखते हुए भी हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी हमारे ऊपर बर्ताव किया जा रहा है। यही है डबल इंजन की सरकार और भाजपा की सरकार। मिलने जाते हैं तो आप लोग का अपॉइंटमेंट लिए हो, क्या बोलते हैं? अगर सुशासन की त्योहार बोलते हैं अपने भावनात्मक हैं, तो आप समाज की लास्ट व्यक्ति को ध्यान दीजिए। हम बर्दाश्त हम नहीं सहन पाएंगे। कोई राजनेता, कोई पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग ना रोड में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी भी लड़की या लड़का को उसका कर्मचारी हाथ लगाएंगे तो ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में आंदोलन का दौर जारी है। बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि दिव्यांगजन जो संघ है वो अपनी मांगों को लेकर कई बार आवेदन दे चुका है और अभी उनके जो अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 200 से अधिक आवेदन वो अधिकारियों को सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। इसके पहले भी हमने आंदोलन की खबर में दिव्यांगजनों की प्रदर्शन को दिखाया था और उनके साथ हुई बर्बरता का जिक्र भी किया था। आखिर क्या है उनकी मांगे, आज वो फिर से क्यों इकट्ठे हुए हैं राजधानी रायपुर में, चलिए उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ हैं सर्व दिव्यांगजन संघ के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष भी, एक एक करके उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे और किस लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मेरा नाम संतोष टुंडे है। मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा आज प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि पिछले हम लोग 3 सालों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन अभी तक हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं किया है। हमारी मांग 6 सूत्री इस तरीके से है। पहला मांग है कि सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिससे अगर चाहें तो 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते। तो हमारा पहला मांग है कि 500 रुपये पेंशन को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। दूसरा मांग है कि आज दिव्यांगजनों के जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके आज सामान्य लोग नौकरी कर रहे हैं तो लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए, ये मांग है। तीसरी मांग ये है कि पढ़े लिखे जो दिव्यांग साथी उन लोगों के लिए जितने भी विभाग में बैकलॉग पद खाली है उन चीज़ों का जल्दी से जल्दी भरा जाए, क्योंकि पिछले 9 साल से दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान नहीं आया है। अगला मांग है कि दिव्यांग महिलाओं लोगों को जो दिव्यांगता के कारण उनका शादी नहीं हो पाता है तो उन लोगों को भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। और हमारा 5वां मांग है जो अधिकारी कर्मचारी लोग हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण मिले। लास्ट ये है कि जो कोरोना काल से पूर्व जो दिव्यांगजन अपने व्यवसाय के लिए जो लोन लिए थे उस लोन को माफ करे और बिना गारंटर का लोन दे। इस तरीके से हम लोगों का 6 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के लगातार हम लोग तूता धरना स्थल में 7-8 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी से आज कोई भी प्रतिनिधि मंडल हमसे मिलने तक नहीं जाते हैं। सिर्फ एक LIB वाले कोई जाते हैं या पुलिस का कोई कांस्टेबल या कोई जाते हैं, बस हाल चाल इतनी संख्या में है, बस बता देते उसके बाद आ जाते हैं। तो आज इस तरीके से हम लोगों को रोस्ट होकर के, क्योंकि हम लोग जब धरने स्थल तूता में बैठे थे वहाँ से भी हम लोगों को जबरदस्ती हटा करके अन्य जगह में खाली कर दिया। जब हम लोग मरीन ड्राइव से जय स्तंभ 26 मार्च को हम लोग निकले थे तो हम लोगों को वहाँ पर भी प्रदर्शन करने नहीं दिया गया और बोला जो आप लोगों को प्रदर्शन करना है तूता धरना स्थल में कीजिए। अब जब तूता धरना स्थल में बैठे तो वहाँ से भी हटा दिया गया, तो जाएँ कहाँ। इसलिए हम लोग आज रुष्ट होकर के प्रदेश भर के दिव्यांगजन एकत्रित होकर के आज राजधानी में उतरे हुए हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि तूता धरना प्रदर्शन स्थल को अभी सरकार ने मेंटेनेंस पर्पस की वजह से आगामी 2 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन जब नया जो धरना स्थल बनाया गया है वो अभनपुर के आगे है, जो राजधानी रायपुर से काफ़ी दूर है। इसलिए काफ़ी संख्या में लोग अब राजधानी रायपुर का जो बीच इलाका है, जयस्तंभ चौक, घड़ी चौक, वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि कल रात को भी तूता धरना स्थल से कुछ लोगों को वहाँ से हटाया गया है, कुछ लोगों को वहाँ से निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ पर और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि कुछ और भी लोग हैं जिन्हें बसेस में और ट्रेन में भी रोका गया है। एक एक करके उनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ प्रदेश स्तर के काफ़ी सारे लोग हैं जो दिव्यांगजन वो यहाँ पर आए हैं। आप भी बताइए कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, क्या क्या मांगे हैं और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण से लेकर पूरब, सभी जो छत्तीसगढ़ की दिशाएं हैं सभी दिशाओं से दिव्यांगजन एकत्रित हुए हैं
और मैं कहना चाहूँगी 1 नवंबर को जो राज्योत्सव है, हमें शर्म आता है कि दिव्यांगजन इस तरह से घसीटते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और सरकारें यहाँ पर उत्सव मनाने में, मैनेजमेंट सुधारने में लगे हुए हैं। जो दिव्यांगजन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 7 महीनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उनके किसी तरह से किसी भी तरह के वहाँ पर ना मैनेजमेंट है, ना किसी तरह के पॉसिबल है। दिव्यांगजन किस तरह से जाएं, आप देख सकते हैं कोई आँख से पूरी तरह से ब्लाइंड है, किसी तरह का उनके पास एक आस भी नहीं है। 500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है, हमें बताते हुए ये शर्म आ रहा है। कई बार हम बोल चुके, शासन प्रशासन से अवगत करा चुके, पर फिर भी कुछ परिणाम नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जो राज्योत्सव का समय है वो एक बहिष्कार के रूप में हो, तब भी हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि किस तरह से हम उत्सव को, अपने राज्य के उत्सव को भागीदारी करें, उत्सव को मनाएं, या फिर दिव्यांग दिवस जो अगले महीने है, 2 महीने के लिए धरना प्रदर्शन बंद कर दिया गया है। हमारा तो आवाज़ ही बंद किया जा रहा है। हम दिव्यांग जीवन का अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाएगा 3 दिसंबर को, उस तक धरना दिवस सब प्रदर्शन रोक लगा दिया गया है। इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी आवाज़ों को रोका जा रहा है। कहते हैं लोकतांत्रिक देश में आवाज़ उठाना एक नागरिक का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को ही हमसे छीना जा रहा है। आज यहाँ पर हम मजबूर होकर उपस्थित हुए हैं। भाई बहन किस तरह से घर से भी प्रताड़ित होते हैं, समाज से भी प्रताड़ित होते हैं, फिर भी अपने हक के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगी कि मीडिया के थ्रू शासन प्रशासन होश में आए और होश में आकर के हमारी मांगों पर ध्यान दे। धन्यवाद। आज आप लोग काफी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होने वाले थे, लेकिन काफी साथियों को रोका गया है। कहाँ रोका गया है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? इसके अलावा कल रात को भी कुछ घटनाएं हुई, उसका भी जिक्र करिए। सारी घटनाएं हमारे साथ होते आए हैं और 1 साल से होते आ रहे हैं, और सारी मीडिया और शासन प्रशासन आम जनता को भी पता है कि हमारे साथ 1 साल से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबको पता है। हमें ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। शासन प्रशासन को हमारे संघ के माध्यम से विधानसभा सत्र चालू होने के पहले हमने ऐसे कोई विधायक, कोई सांसद नहीं बचा है, कोई मंत्री नहीं बचा है जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया था कि हमारे अधिकार को सामान्य लोग छीन रहे हैं। इस पर आप बात कीजिए। एक भी ऐसा विधायक सांसद नहीं है, न लोकसभा में बात किया, न विधानसभा में बात किया। 90 विधानसभा है, 90 विधायक को हम लोग ज्ञापन दिए थे। मैडम आज के बारे में बताइए, कितने लोगों के बारे में? यही है वन नेशन। जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ राज्य उत्सव मनाने आ रहे हैं और राज्य के दिव्यांग अंतिम पंक्ति के परिभाषा आर्थिक और शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, इसको देखो, एक कल्लू बंजारी 50 किलोमीटर से बैसाखी लेकर है, न इसके पास धन है, न धर्म है, न कोई संसाधन है। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ राज्य उत्सव मनाने आ रहे हैं, तो राज्य उत्सव, राज्य के दिव्यांग जन दुखी हैं। 1 साल से हम लोग 1 नेशन तो 1 पेंशन होना चाहिए। ये हमारी तेलंगाना में आपने 6,000 दे रहे हो, दिल्ली में आपने 5,000 घोषणा किया, बल्कि उनके परिजन को भी 5,000। तो छत्तीसगढ़ से बिजली खनिज संपदा से परिपूर्ण है, तो किस चीज़ की? जब फ्री में सामान्य महिला को आप 70 लाख महिला को दे सकते हो 1,000, ये बेचारा का 500 रुपये में जीवन यापन कर पाएगा? बहुत बड़ी बात है कि मात्र 500 रुपए में जीवन यापन करना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक ऐसा वर्ग जो समाज से भी बेदखल कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में वो अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जांजगीर चांपा से आया हूँ और दिव्यांग सेवा संघ का संरक्षक हूँ। अभी स्थिति हमारे साथ ये हो गया है कि हमको दिव्यांग नाम तो मोदी जी ने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रताड़ित पूरा प्रशासन कर रहा है। कभी हमको मरीन ड्राइव से उठाकर तूता में फेंक दिया जाता है, अभी 2 महीने हड़ताल नहीं करना है करके वहाँ से भी फेंक दिया गया। मतलब क्या है, लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम बताइए 500 में कैसे जी लेंगे? आप लोग की आवाज सुनने कोई मंत्री आया है या इसके अलावा कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा है? कोई नहीं। तूता में 26 मार्च से हमारे सभी साथी वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन बगल में ही समाज कल्याण मंत्री है। उनको एनजीओ के काम से, जहां पर प्रॉफिटेबल है, वहां पर जाने के लिए उनको फुर्सत है। वो छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में जाने को तैयार है, लेकिन अपने केवल एक रोड क्रॉस करके उनको तूता धरना स्थल में दिव्यांगों से मिलना गलत लगता है। देखिए, बहुत गंभीर समस्या है। 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, ना कोई मंत्री आए हैं, इसके अलावा ना कोई अधिकारी यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं भिलाई नगर जिला दुर्ग से हूँ। मैं सशक्त दिव्यांग आत्मनिर्भर ट्रस्ट से हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन हमारे ऊपर, जितने भी छत्तीसगढ़ के भाई बहन हैं, उन लोग पर ध्यान दिया जाए
क्योंकि पेंशन हमारा बहुत कम है। अलग राज्य में यानी कि बोला चाहिए कहीं पर 500 है, कभी 600 है, कहीं 2500 है। हमारा मानना है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ भाई बहन को समानतः हमको हक मिलना चाहिए, पेंशन सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग राज्य में 500 रुपये में क्या होता है। आज की महंगाई के ज़माने को देखते हुए हर दिव्यांग लोग किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सामाजिक रूप से भी, इसके अलावा आप लोगों की जीवन पूर्ति के लिए कैसे आप अपना समय बिताती हैं, क्योंकि मुश्किल होता है ऐसे समय में कि कोई आपके साथ खड़ा रहे। जी बिल्कुल आपने सही बोले मैडम। हमारी समस्या क्या है, परिवार वाले भी ना बहुत कम हम लोग पर ध्यान देते हैं। हम लोग का लाइफ ऐसा है कि हम लोग खुद अपना तरीके से जीना चाहते हैं। कोई घर वाले सपोर्ट देते हैं, कोई नहीं देता है, जिसके कारण हम लोग को बाहर निकलना पड़ रहा है। जिससे हम लोग प्रशासन से चाहते हैं कि जितने भी हम लोग के दिव्यांग भाई बहन हैं उन लोग को दुकान दिया जाए जिससे वो अपना रोजी रोटी कमा सके। इतना मुश्किल हुआ यहाँ तक पहुँचने में? बहुत मुश्किल हुआ है। आपकी हर बार आती हैं ऐसी बार आंदोलन करने? कितने दिन से यहाँ पे बैठी हुई हैं? 8 महीनों का करीब। 8 महीना। पिछली बार अगस्त महीने में जब आप लोगों ने आंदोलन किया था, बहुत ज़्यादा बर्बरता भी हुई थी, कई लोगों को मारा भी गया था और उन्हें हटाने के लिए कई सारे हथकंडे भी अपनाए गए थे। अपनी दर्द बताइए, हम सरकार तक आवाज़ पहुँचाएंगे। मुझे कोई लाभ मिलता ही नहीं है मैडम, ना पेंशन मिलता है, ना महतारी बंधन मिलता है, ना घर मिलता है। कब तक मैं अपनी किराया की जिंदगी जीते रहूँगी? महतारी बंधन भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है मुझे, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिले? मैं जिला शक्ति से गिरधर प्रसाद मैत्री, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से हम लोग जो है आज 8 महीने से लगातार हम लोग जो है अपने 6 सूत्रीय मांग को लेकर संघर्षरत हैं। और जो है आज हम लोगों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई है, जिसमें शासन प्रशासन की कोई रणनीति नहीं लिया जा रहा है। हर जगह हम लोगों को तकलीफ का ही सामना हम लोगों को हर जगह जो है बेदखल किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों की दुर्दशा हो गई है। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो हमारी मांगों को पूरा करने की कृपा करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं आरंग से आया हूँ, यहीं रायपुर जिले से। कितना मुश्किल होता है बार बार आप लोग को यहाँ आना, और कितने महीनों से आप लोग अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं? किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा चुनौती की सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मैं देख नहीं सकता, और मेरे ही जैसे बहुत से दिव्यांग आया हुआ है, और कई हमारे दिव्यांग हैं जो घसीट कर चल रहे हैं। और हमें तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा हो गया है 6 सूत्री मांग को लेकर अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार जो है आंख बंद करके निकम्बों की तरह बैठे हुए हैं। यह नहीं कह रहे चलो दिव्यांगों की मांग पूरा कर ले। आप ही बताइए, क्या हमारी मांगे नाजायज़ हैं? सभी मांगे तकरीबन जायज़ हैं। 500 रुपये में आज के ज़माने में क्या होता है? आपको क्या क्या मिला है? 500 रुपये बस मिला है सरकार की तरफ से? जी 500 रुपये बस मिलता है सरकार की तरफ से, और 35 किलो की चावल मिलता है। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलता। रोजगार की कोई व्यवस्था? जी नहीं मैम, रोजगार की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जबकि हम सब एजुकेटेड हैं। मैं स्वयं स्पेशल डीएड किया हुआ हूँ 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्चा करके, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की रोजगार की संभावना नहीं लग रहा है। तो ये बताइए कि बहुत सारे परीक्षा में दिव्यांग कोटा भी होता है, उसका लाभ कैसे वंचित रखा जा रहा है एक्चुअल आप लोगों के वर्ग तक? जी अब देखे जाए तो हमारे लिए आरक्षण किया गया है, लेकिन हमारे दिव्यांगों को आरक्षण की लाभ नहीं मिल पाता है। इसके बदले में फर्जी दिव्यांग को घुसा दिया जाता है। ये आक्रोश की आवाज जो मेरे पीछे आप सुन रहे हैं, इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 8 महीने की खींच कैसे आवाज आ रही है इन लोगों के स्वर में, इनकी उत्कंठा में, कि कैसे इन्हें इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। वो मजबूर हो जाते हैं ऐसे ही अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए। बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को उस स्तर तक नहीं सुना जा रहा है जहां पर इसका निराकरण किया जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं?
मैं राजनांदगांव जिला से। राजनांदगांव से क्या कहेंगे सरकार को क्या कहेंगे सरकार को? बार बार मांग की जा रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही। हम बर्दाश्त हम नहीं सहन पाएंगे अब। बर्दाश्त नहीं, बहुत हो गया। 8 महीने से धरना धर रहे हैं मैडम। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला से यशवंत कुमार साहू। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार आप हमारी 6 सूत्री मांगों को पूरा कर लें। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि हम लोग 8 महीने से बैठे हैं और 8 महीने से बैठने के बाद आपका ध्यान हमारे तरफ नहीं है, क्योंकि आप हमें निशक्त अपाहिज समझकर हमारे मांगों को नहीं सुन रहे हो। यही कहना चाहते हूँ कि आप में अगर सुशासन की त्योहार बोलते हैं अपने भावनात्मक हैं तो आप समाज की लास्ट व्यक्ति को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको दिव्यांग का परिभाषा समझ नहीं आ रहा है, न समाज की आखिरी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कर्तव्य निवेदन करता हूं कि आप हमारी 6 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और ज्यादा ना भटकाओ। बस यही कहना चाहता हूँ। आपके और साथियों का कहना है कि अब बर्दाश्त के बाहर है। 8 महीने से हो गया लेकिन अब तक आप लोगों की आवाज नहीं सुनी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? अभी तक हम लोग को आवाज कोई नहीं सुनता है, लेकिन एक ऐसा आता है, चुनाव आता है, दिव्यांग व्यक्ति को जो लोकतंत्र का अधिकार बताते हैं, दिव्यांग व्यक्ति को बाकायदा मतदान केंद्र पर बाकायदा लेकर वोट दिवाते हैं, और बाकी जब मिलने जाते हैं तो आप लोग का अपॉइंटमेंट लिए हो क्या बोलते हैं। तो हमारे लोकतंत्र का अधिकार यही लोग छीन रहे हैं। पिछली बार जब अगस्त में आप लोगों ने तूता धरना स्थल पर आंदोलन किया था, उस आंदोलन में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बर्बरता देखी गई थी, आप लोगों को उस स्थल से हटाया गया था, उसका कोई जिक्र करना चाहेंगे? करना चाहिए। मैं इसके बारे में ये जिक्र करना चाहते हैं कि उन 16 जुलाई को जितने भी हमारे ऊपर बर्बरता पूर्वक हुए थे उसको हमने मानवाधिकार पर और कलेक्टर विभाग में और जो दिव्यांग एक्ट है और महिला सेल में सभी जगह अपने ज्ञापन सौंपे, लेकिन उस ज्ञापन का अभी तक को हमको प्रपत्र नहीं मिला है। ये हाल है। यहाँ पर दावे तो कई किए जा रहे हैं, पुलिस यहाँ पर इकट्ठी भी हो चुकी है, क्योंकि ये जयस्तंभ चौक और इसके बाद गढ़ी चौक और इसके बाद मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने वाले थे अपने प्रदर्शन के लिए, लेकिन जिस तरीके से इन्हें यहाँ रोका गया है और यहाँ पर अभी वो इकट्ठे हुए हैं। आपको ये भी बता दूं कि कल रात को भी उन्हें तूता धरना स्थल से यहाँ से निकाला गया है। इसके अलावा 3 बसेस हैं जिन्हें राजधानी रायपुर के अलग अलग हिस्सों पे रोका गया है, ट्रेन में इन्हें रोका गया है, यानी इनकी पूरी संख्या यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बावजूद वे अपने पूरी मांग को लेकर अपने साथियों के साथ यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दीदी कहाँ से आई हैं? मैं बालोद जिले से आई हूँ, गाँव मालिक हो रही है और मैं 48 की हूँ, मेरा कॉलेज पूरा हो गया, हिंदी स्टोनो भी की हूँ, अभी पोस्ट नहीं निकल रहा थी और ना मैं पूरा 8 महीने से संघर्ष कर रही हूँ, पूरा 8 महीने से यहाँ आकर बैठी हूँ। हम लोग पैदल करने आए थे, पैदल मार्च करने आए थे, पर हम लोग में रख दिए गए थे और रात को मच्छर था, सब था, उसमें सोते होते बैठते थे। फिर रात में ना लाइट बंद करके हम लोगों को वहाँ ले गए बर्बरता पूर्वक उठाकर, और वहाँ 8 महीने तक ना हम लोग को वहाँ रखा गया। और अभी जस्ट 2 महीने अगर तूता धरना बंद होगा करके अभनपुर ले गए, वहाँ भी बहुत मच्छर है, फिर भी से रह रहे हम लोग। हम हमारे मांगों पे यहाँ रोज वही रह रहे हैं। हाँ, या आर पार की लड़ाई होगा, इस बार की लड़ाई। पिछली बार बसेस में भरकर जिस तरीके से बर्बरता हुई थी, हुआ तो मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था और एक दीदी का भी हुआ था। मैडम आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया था उस दिन आंदोलन? हाँ, एक दीदी का भी हुआ था, राजकुमारी, वो अभी नहीं आई है, उसका अभी तक ठीक नहीं है उसका। क्या हुआ फिर सरकार के द्वारा? कुछ कार्यवाही नहीं हुआ है मैडम। खर्चा कौन उठाया आप लोग? घर में उठाया मैडम, मेरे कॉन्टैक्ट भी आया था। 1 हफ्ता तक हॉस्पिटल में भर्ती थी विधानसभा घेराव के टाइम, कोई खर्चा उठाया, मेरे घर वाले उठाए। 1 हफ्ता तक पूरा भर्ती थी, ना कोई पूछे ना आप लोग पढ़े लिखे हैं, काफी कोशिश करते हैं परीक्षा। हाँ, तो करती हूँ मैडम, लेकिन जिस तरीके से आपके साथियों द्वारा ये कहना है पोस्ट ही निकाल नहीं रहा दिव्यांगों को, कहाँ से जॉब लगेगा मैडम? दिव्यांगों का पोस्ट पूरा बंद ही कर दिए गए हैं। ये बोला जा रहा है कि काफी लोगों ने एग्जाम दिया, उनको रिक्रूटमेंट मिला, लेकिन वो फर्जी तरीके से मिला है। इसके बारे में क्या कहेंगे? फर्जी मिला है, उन लोग फर्जी तरीका से मिला, उन लोगों को तो बर्खास्त किया जाना। मैडम ने मेडिकल बोर्ड से वो करा के चेक करा के और उसका कार्यवाही अवश्य किया जाए। शासन प्रशासन ने बहुत हमारे साथ बर्बरता पूर्वक बर्ताव करते हैं, लेकिन हमारे कोई भी मांग सुनने के लिए तैयार अभी तक नहीं हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने 2016 अधिनियम के तहत कानून बनाया है, उसका कानून का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। आप सभी मीडिया साथियों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के तरफ से
हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे आप हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई राजनेता, कोई पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मंत्री कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप ही के शासन ने 2016 का कानून अधिनियम बनाया है, उसको देखते हुए भी हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी हमारे ऊपर बर्ताव किया जा रहा है। यही है डबल इंजन की सरकार और भाजपा की सरकार। उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे मांग जल्द से जल्द पूरा करें, या तो फिर हम राष्ट्रीय स्तर पर हम आंदोलन शुरू करने के लिए तैयारी है। धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या चुनौती सामना करना पड़ रहा है? मैं सतवती बघेल, मैं ग्राम मंदिर हसौद से आई हूँ। अरे मेरी फ्रेंड शकुंतला साहू ये ग्राम रीवा से आई है। आज हम लोग अपना मांग और अधिकार लेने के लिए आए हैं। आज अगर हम लोग का ज्वाइन लेटर नहीं मिला पेंशन का, तो आज हम पूरे दिव्यांग साथी अपना यही जान दे देंगे या चक्का जाम कर। आज यहाँ से हटना नहीं है, मतलब नहीं हटना है, चाहे पुलिस हम लोग के ऊपर कुछ भी करे। लेटर साइन करके तभी हटेंगे हम लोग, पेंशन मिलेगा करके लेटर देंगे तभी हटेंगे यहाँ से। 500 रुपए में कैसे गुजारा होगा? आप ही बताइए ना मैम, कैसे कर सकते हैं हम लोग 500 रुपए में? एक महीने का तो बैलेंस ही नहीं आता है उसमें, है ना, तो हम लोग कहाँ से लाए बताओ, कैसे चलाए खर्चा? चावल मिल रहा है, दिव्यांग लोगों को भी 35 किलो भी नहीं मिल रहा है, कई लोगों को 10 किलो बस मिल रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है मैम। हम लोग आज अपना लेके ही जाएंगे अपना अधिकार। जी मैम, हम लोग आज तक जब हम लोग का पेंशन, जब तक हम लोग को रेशन कार्ड मिलेगा नहीं पेंशन का, जब तक आज लोग हम यहाँ लोग से हटेंगे नहीं। आज अपना जान देने में तुले हैं, इतना गुस्सा में 7 महीने का भड़ास आज निकालेंगे हम लोग। हम लोग ना 8 महीने से पैदल मार्च कर रहे हैं। हम नांदगांव जिला से आए हैं। मेरा मिसेज भी बोल नहीं सुन नहीं सका। हम लोग को ना मैडम 35 किलो चावल दे, हम क्या गुजारा करेंगे? 500 पेंशन देता है ना। 500 रुपया को बाजार जाएंगे ले करके, तो 1 किलो तेल लेंगे, 2 सब्जी लेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसमें गुजारा कैसे करेंगे? दूसरा राज्य में देखो, कोई जगह 1500 दे रहा है, 2000 दे रहा है, 3000 दे रहा है, 5000 दे रहा है दूसरे राज्य में, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए ना मैडम। मैं राजनांदगांव जिला से आया हूँ। कितना मुश्किल हो रहा है? भारी मुश्किल हो रहा है मैडम। बार बार आते हैं, मांग कर रहे हैं, इतने महीने से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 8 महीना हो गया ना मैडम। सरकार से क्या कहेंगे अब? सरकार से यही कहूँगा कि 5000 पेंशन दे हम लोगों को। 8 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं धरने में, 9 महीना हो गया, सब्र का बांध टूट रहा है। अब आप लोग कुछ जवाब नहीं मिलता ना मैडम। आ रहा है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है, जितना भी जिला है ना अपना छत्तीसगढ़ के सब जिले से आ रहे हैं आदमी लोग आए, उसका जवाब नहीं मिलता। आज हम लोग ना, जब तक हम लोग को जवाब नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। हम लोग का जवाब मिलना चाहिए, होना चाहिए, तभी यहाँ से हटेंगे। या अन्यथा यहाँ से अगर जवाब नहीं मिला तो हम लोग ना रोड में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी भी लड़की या लड़का को उसका कर्मचारी हाथ लगाएंगे तो ठीक नहीं। हमको जन्म से है, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है और मेरे को जैसे पता लगा कि हम डिसेबल जन्म लिए हैं, तब से लेकर आज तक से हमारे छत्तीसगढ़ सबसे निम्न स्तर का यहाँ पर पुनर्वासन और पूरा दिव्यांगों का देखभाल में नाकाम है। बताइए, समस्त राज्यों में सबसे निम्न स्तर की पेंशन हमारे छत्तीसगढ़ में मुहैया होता है। पहले से 150 रुपया देते थे। एक महीने का सामाजिक सुरक्षा 1.5 महीने का कहाँ तक के सही है? 1.5 महीने के बाद कुछ सालों के बाद 350 करते हैं, और 350 के बाद अभी भूपेश बघेल की सरकार ने मात्र 500 रुपया किए हैं। अब आप बताइए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500 रुपया में 1 महीने किसी दिव्यांग परिवार को चलाने के लिए क्या वो पर्याप्त है? इन्हीं मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते करते अभी 26 अगस्त 2024 को माननीय श्री विष्णुदेव साय, जो कि सुशासन का मुख्यमंत्री मतलब कई बार सुनने में आया है, उनके द्वारा कहा जाता है, अरे तुम्हारा ये 6 सूत्री मांग है जो हमारा फर्स्ट है, बीपीएल की बाध्यता पेंशन में खत्म होनी चाहिए। 245 से ज्यादा आवेदन 8 से 9 महीने से ज्यादा लगातार इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं। तूता धरना प्रदर्शन स्थल से लेकर कई बार इन्हें रोका गया, इनकी आवाज दबाई गई, इन पर बर्बरता भी किया गया, लेकिन वो लगातार अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। आज ये महाआंदोलन कर रहे हैं सर्व दिव्यांगजन संघ के लोग।
लेकिन कब इनकी मांगे पूरी की जाती हैं, क्योंकि 245 से ज्यादा आवेदन, कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई सरकार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन तक इनकी आवाज ना पहुंची हो। लेकिन हकीकत में क्या, उनकी बात सुनने के लिए एक भी आंदोलन में, धरना स्थल में कोई नहीं आए। यानी समस्या बहुत ज्यादा है। इनकी मांगे जायज है। एक ऐसा तबका है, एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत किया जाता है और सरकार के द्वारा भी उनकी आवाज नहीं उठ रही है। आपका इस विषय पे क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइए। द लेंस सच साफ साफ दिखाता रहेगा और ऐसे लोगों की आवाज आप तक पहुंचाता रहेगा जिनकी आवाज शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ना दिखे और समाज के उस तबका भी ना उनके लिए खड़े हो जो यहाँ पर द लेंस उनके बीच में यहाँ पर खड़ा होता है और उनकी आवाज सुनाता है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।